अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ईशा चौधरी। नाज़रीन, आज हम यमुना सैलून में मौजूद हैं। इनके जो ओनर है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। इससे पहले नाज़रीन, मोस्टली जो ये कहा जाता है कि जो ख़वातीन है वो कुछ कर नहीं सकती, उनका जो काम होता है वो सिर्फ घर में ही रहना है, खाना पका लिया, बस बच्चों को देखभाल कर ली, हस्बैंड को देख लिया, इसके अलावा वो कुछ नहीं उनका काम होता और वो बाहर नहीं निकल सकती, वो सोसाइटी को फेस नहीं कर सकती, उनके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। लेकिन यहाँ पे इनके ओनर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनकी स्ट्रगल की स्टोरी क्या है। इससे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा, मेरा जो हेयर ट्रीटमेंट था उसमें मेरे बाल कितने थोड़े से रफ थे। आज आपको मेरे बालों में इतनी शाइन जो है वो नज़र आ रही होगी और इतने अच्छे बाल नज़र आ रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट अपना करवाया है। और मैं अगर टू बी ऑनेस्ट इनको रिव्यू दूँ तो मैं 10 आउट ऑफ 10 इनको दूँगी। माशाल्लाह इनकी जो सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। आप लोग भी यहाँ पे आएँ, इनकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है जब मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते। चलिए अब ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करवाते, जो इनके ओनर हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं ईशा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैं अपनी ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अगर फीडबैक देना चाहूँ तो मैं 10 आउट ऑफ 10 आपको दूँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका स्टाफ भी है और बहुत अच्छी सर्विसेज आप लोगों ने दी हैं। इंशाल्लाह। तो अभी हम हमारे सैलून यमुना सैलून पे आप आई हैं, ये फेज़ 4 स्ट्रीट नंबर 4 में है। तो कैसा लगा हमारे सैलून का एटमॉस्फेयर आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बता रही हूँ ना कि यहाँ के जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा है। लाइक मुझे फ़ील नहीं हो रहा था यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम अपना ट्रीटमेंट करवाने आई हूँ। बहुत अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ है। अच्छा मैम, मुझे आप बताएं आपकी जो स्ट्रगल की स्टोरी क्या है, इससे पहले आप क्या करती थी और ये काम आपने कब स्टार्ट किया? जी, मैं टीचिंग के शोबे से थी। मैंने कॉलेज में लेक्चरशिप की, फिर उसके बाद बच्चों की वजह से वो जॉब मैंने छोड़ दी थी। फिर बच्चे बड़े हुए तो मैंने ये ब्यूटिशियन का, मुझे इसका शौक़ भी था, तो मैंने इसके कोर्सेज़ किए, डिफरेंट जगहों से किए। तो फिर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की, अपना सैलून बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इसको 5 साल हो गए इस सैलून को। तो काम अच्छा जा रहा है, क्लाइंट भी हमारे सेटिस्फाई होते हैं और जो हमारे परमानेंट क्लाइंट्स हैं हमारे, जो आते हैं दूर दूर से सर्विसेज लेने भी आते हैं। तो आपको काम में मेहनत करनी चाहिए, सिंसियर होने चाहिए अपने काम के साथ, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है। जी बिल्कुल, ये तो है। अच्छा मैम, एक कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि आप लोग अगर पढ़ाई नहीं कर सकते, आप थोड़े से लाइक नकम्मे या इस तरह कह दो, तो हाँ ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि आप लोग अपना पार्लर खोल सकते हो। तो मैं अगर आपसे पूछूं आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने मास्टर्स किया हुआ है लिंग्विस्टिक्स में नुमल से। उसके बाद मैंने लेक्चरशिप करती रही 5-6 साल। फिर मैंने बीएड किया, एमएड किया, लेकिन फिर मुझे वो बच्चे क्योंकि छोटे थे और पोस्टिंग्स होती थी हस्बैंड की, तो इस वजह से जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकी, हालांकि गवर्नमेंट जॉब थी। तो उसके बाद मैंने इस फील्ड में आई। तो जितना आपके पास एजुकेशन होगी आप उसी हिसाब से नॉलेज भी ले सकते हैं। आजकल तो वो अब वो पुराने कंसेप्ट हो गए। अब तो ज़्यादातर पढ़ी लिखी ख़वातीन ही इस फील्ड में आ रही हैं। पढ़ाई के बगैर तो आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते। जब तक आपके पास एजुकेशन ना हो आप कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। आपको हर चीज़ का नॉलेज लेने के लिए क्लासेस अटेंड करनी है, आपको बाहर जाना है, बाहर से लोग कोर्सेज करके आते हैं, कंपनीज आती हैं। आपका हर चीज़ एजुकेशन के बगैर तो कुछ भी नहीं है। इसलिए पहले एजुकेशन मस्ट है, लेकिन उसके साथ आपको हुनरमंद होना भी ज़रूरी है। अगर कोई बच्चियाँ नहीं पढ़ी लिखी, अगर वो इस फील्ड में आती हैं, तो ये उनके, अगर वो अपनी पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर सकी फॉर एनी रीज़न्स, तो उन्हें चाहिए कि वो कुछ अपना हुनर सीखें, किसी भी फील्ड में जाएं। आजकल तो घर में जब हर बंदा कमाएगा तो आपका सिस्टम चलेगा। अब वो दौर नहीं रहा कि एक मर्द कमा के लाए और सारे बैठ के खाएं। तो बच्चियों को भी अपने लिए सरवाइव करने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आई थिंक कि हर ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप हुनर सीखना चाहें, हुनर भी ज़रूरी है। हुनर का तो आपको पता है हर जगह, जहाँ तक टेक्निकल बंदा कहीं भी नाकाम नहीं होता ज़िंदगी में, हर जगह सक्सेसफुल रहता है। एग्जैक्टली अच्छा मैम, अब मुझे बताएं कि आपने कहा कि आप मतलब मैरिड हैं, आपके हस्बैंड की जॉब भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बताएं उन्होंने आपको परमिशन दे दी थी काम करने की? उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं अब घर में बच्चों को देखभाल करो? नहीं, हस्बैंड ने तो खैर कभी भी नहीं मना किया, ना जॉब के लिए किया, लेकिन वो मैंने अपनी लेज़ीनेस की वजह से कह लें या बच्चों की वजह से, बच्चों को टेक केयर करना होता है, छोटे बच्चे होते हैं, आप नहीं कर सकते काम, वो मैंने ब्रेक लिया। फिर मैंने इस फील्ड में आ गई, दोबारा टीचिंग करना तो मैं नहीं कर, टीचिंग के में मुझे इतना, इससे ज़्यादा मुझे ये काम इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो ये इस काम में मैं आ गई। और इन्वेस्टमेंट थी मेरे पास, तो मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह।
तो इससे अच्छा बेहतर तो और कोई काम नहीं है। अगर ख़वातीन करना चाहें टीचिंग भी, आप स्कूल भी खोल सकते हैं, आप पार्लर खोल सकते हैं, लेकिन एज ए ब्यूटिशियन मैं कहती हूँ कि मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है। आप डेली आप कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं, नए लोगों के साथ मिल रहे होते हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। अच्छा मैम, जहाँ पे आपके पास क्लाइंट आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं, कुछ उनके मूड स्विंग्स होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते, तो आप इन सब को हैंडल किस तरह करती हैं? आपका ये तो डेफिनेटली आपने अपना बिजनेस चलाना है, अपने आपको हर तरह के लोगों से, आपको फैमिली में भी, इवन आपको सोसाइटी में हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, हर तरह के लोगों से आपको हैंडल करना पड़ता है, उनको डील करना पड़ता है, तो आपको डील करना पड़ता है, आपको डील करना भी चाहिए। क्लाइंट को हम ये कि चाहे हमारा अपना लॉस हो लेकिन हम उसको सेटिस्फाई करके भेजते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि हमारा क्लाइंट हमसे नाराज़ ना होके जाए, चाहे उनके जैसे भी मूड स्विंग हैं। हम तो अपने मूड स्विंग्स अच्छे से ही रखते हैं। अपने स्टाफ भी, हमारा स्टाफ को भी यही ट्रेनिंग दी जाती है और स्टाफ हमारा इस हिसाब से कोऑपरेटिव भी होता है। डेफिनेटली वर्कर्स बहुत सारी मिसबिहेव्स भी उनके बर्दाश्त करते हैं हम, लेकिन ये कि एट द एंड अच्छा रिज़ल्ट निकलता है। आपका क्लाइंट वही आपसे के पास दोबारा आता है। अच्छा मैम, आप जब यहाँ से जाती हैं तो आप घर को मैनेज इजीली कर लेती हैं? जी, बिज़नेस में यही तो फ़ायदा है कि आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकती हैं, अपने घर के लिए भी टाइम निकाल सकती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैनेज हो जाता है। एक्टिव इससे अच्छा बजाय इसके कि जो घर की ख़वातीन में मैंने ये देखा है कि वो ज़्यादा लेज़ी हो जाती हैं। हम लोगों को हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है, हम एक्टिव रहते हैं तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। घर भी ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज हो जाता है, सैलून भी, अपना बिज़नेस भी, इवन बाहर के मामलात भी, आपकी मिलना जुलना सब कुछ हो जाता है। आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बीमारियों से दूर हो जाती हैं, डिप्रेशन से दूर हो जाती हैं, स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं, तो एक्टिव रहना चाहिए। अच्छा मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्लासेस वगैरह देती हैं या नहीं स्टूडेंट्स को? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है और मैं आपके चैनल के थ्रू ये ऑफ़र बच्चियों को भी दे रही हूँ। आसपास के एरिया में या जो भी कोई डिज़र्विंग बच्चियाँ हों, कोई बेवा ख़वातीन हो, डिवोर्सी हों, कोई यतीम बच्चे हैं, जो भी डिज़र्विंग होंगी उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको काम सिखाते हैं। और अगर वो हमारे साथ काम करना चाहें तो फिर सैलरी भी देंगे उनको काम सीखने के बाद, और कहीं और जाना चाहें तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो लेकिन ये कि ये एक सदका जारी है हमारे लिए कि एक बच्ची हुनरमंद हो जाएगी तो वो सोसाइटी में एक पावरफुल रोल भी अपना प्ले कर सकेगी। वुमेन एम्पावरमेंट की मैं हमेशा से ही हामी रही हूँ। मैं इसको हमेशा, हम लोग इस चैम्बर के थ्रू भी हमें ये चीज़ें करते हैं। हम क्लासेस, हमने उन्हें भी कहा हुआ है कि कोई ऐसी डिज़र्विंग बच्ची हो तो हमारे पास भेजें, हम उन्हें काम भी सिखाएंगे और इंशाल्लाह जॉब भी देंगे। अच्छा, जहाँ पे आपने डिज़र्विंग पर्सन का कहा, वहाँ पे अगर नॉर्मली कोई आए तो हमारे चैनल के रेफरेंस से उनको कितने % डिस्काउंट मिलेगा और ये ऑफ़र कितने दिन के लिए होगी? ये काम कराने के लिए? जी जी, काम करवाने के लिए। जी, हम आपके चैनल के थ्रू जो भी आएगा उसको हम हमेशा ही डिस्काउंट देंगे। दिनों के लिए नहीं, आपके चैनल का रेफरेंस देंगे तो हम उनको ज़रूर डिस्काउंट देंगे। हमारी कोशिश होती है हम अपने क्लाइंट बनाएं। काम तो आता जाता रहता है, कमाता भी है इंसान, लेकिन ये कि आपके क्लाइंट्स बनेंगे तो आपके आगे रेफरेंस से मज़ीद भी आएंगे। बिज़नेस को चलाने के लिए भी आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है और आप कभी लॉस में नहीं जाते इसमें। आपके जितने क्लाइंट होंगे आपका काम वर्किंग में होगा, आपका सिलसिला चलता रहता है। नाज़रीन देख लें, आप लोगों को हमेशा के लिए जो है वो ये डिस्काउंट मिल गया। मुझे लगा था कुछ दिनों के लिए डिस्काउंट देंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल के रेफरेंस से आएंगे तो आपको ना हमेशा के लिए वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से आएँ और इस डिस्काउंट को आप लोग लाजमी अवेल करें। अच्छा मैम, आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ कि कोई हाइड्रा फेशियल करवाए या केराटिन ट्रीटमेंट वगैरह करवाए तो आप कितने चार्जेस लेती हैं उनके? हाइड्रा के हमारे 4000 से 6000 तक चार्जेस होते हैं नॉर्मली। तो उसमें यह कि आप कितने टूल्स यूज़ करना चाहते हैं, क्या सीरम्स वगैरह अप्लाई करवाना चाहते हैं, स्किन टू स्किन भी करता है, आपका मैटर करता है क्या, उस हिसाब से हम पेमेंट्स लेते हैं। हम क्लाइंट को देख के बताते हैं कि आपको इस चीज़ की नीड है। और ये आप क्या पूछ रही थी, केराटिन वगैरह की या रिबाउंडिंग की, उसके भी लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से हम चार्ज करते हैं। हमारे, मेरा ख्याल है कि इस बैरिया टाउन में या इस एरिया में आई थिंक मैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस ले रही हूँ और 6000 7000 से हमारी स्टार्ट होती है। आगे तो आपको पता है लेंथ के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से जितना होता है हम उस हिसाब से लेते हैं। अच्छा मैम, एंड पे आप जो हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यंग जनरेशन है, जो लड़कियां घर में बैठी हुई हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
बच्चियों को हमेशा आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, साथ साथ आप कोई ना कोई काम करें, क्योंकि ये जो सारा दिन आप फ़ोन पे अपनी एनर्जीज़ ज़ाया कर रहे होते हैं, इससे अच्छा आप किसी क्रिएटिव काम में जाएं, किसी भी क्रिएटिव जो आपका इंटरेस्ट है आप ज़रूर उस चीज़ को साथ लेके चलें। टाइम वेस्ट ना करें। ये डिप्रेशंस, ये जो सोसाइटी में इतनी चीज़ें हो रही हैं, ये सिर्फ इसी वजह से है कि हम अपना टाइम बहुत इधर यूज़लेस चीज़ों में आप कर रहे होते हैं। कोई यूज़फुल एक्टिविटीज़ करें, आप कुछ क्रिएटिव काम करें, उससे आपका ये आप खुद भी आप सेटिस्फाई होंगे, आपकी लाइफ फर्दर भी आप फ्यूचर में भी आप सक्सेसफुल लाइफ गुजारेंगे। अच्छा मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले कुछ दिनों में अगर आप कोई क्लासेस वगैरह कोई ट्रेनिंग देना चाह रही हैं या कोई लेटेस्ट जो है चीज़ें वगैरह आप अपने लोगों को सिखाना चाह रही हैं, कुछ ऐसा आपका प्लान वगैरह है? जी, हमने हेयर पे भी काम करना है, हेयर एक्सटेंशंस और एक्रेलिक नेल वगैरह। और अभी हमारे 5 सितंबर को हमारे सैलून पे क्लास हो रही है आईब्रो टिंट और लैश एक्सटेंशंस की। तो अगर कोई बच्चियां या कोई लोग ज्वाइन करना चाहें तो हमारे पास कांटेक्ट नंबर हमारा ये दे देंगे, तो आप हमारे ज्वाइन करें, क्लास अटेंड करें। इंशाल्लाह 5 सितंबर को हमारी सैलून पे आईब्रो टिंट और लैश एक्सटेंशन की क्लास हो रही है। जी, तो नाज़रीन आप देख रहे थे हमारे साथ ही मैम मौजूद थी, इनसे हमने बातचीत की। इन्होंने बताया कि जो है 5 सितंबर को क्लास भी हो रही है, तो आप लोग लाजमी आएँ, आप लोगों को सीखने का बहुत कुछ मौका मिलेगा, बहुत कुछ आप लोग सीखोगे। इसके अलावा जो सबसे बढ़ के आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को हमारे चैनल के रेफरेंस से डिस्काउंट मिल रहा है, तो जल्दी से आएँ, इस डिस्काउंट को लाजमी अवेल करें। और मैंने आपको जैसा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि मतलब मैं इनको 10 आउट ऑफ 10 दूँगी। इसी वीडियो के साथ अपनी होस्ट ईशा चौधरी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, हमारे साथ जो है स्टाफ की कुछ गर्ल्स मौजूद थी, इनमें से किसी एक से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगता है और कितने अरसे से वो यहाँ पे काम कर रही हैं और कितने % वो सेटिस्फाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं अच्छा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आप पहले आप मुझे ये बताएं कितने अरसे से आप काम कर रही हैं, और अगर आपको फीडबैक देना चाहें तो आपको यहाँ का स्टाफ कैसे लगा है, यहाँ के जो ओनर हैं वो आपको कैसी लगती है, उनका कैसा बिहेव है आपके साथ? तो मैं वैसे यहाँ पे लिटरली 2 इयर्स हो गए हैं मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। दूसरी बात ये कि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, और मैम तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हैं। मैंने और भी 2-3 सैलून्स में काम किया है, लेकिन वहाँ की मैम इतना नहीं होती है कि गुस्सा वगैरह ये वो, लेकिन मैम बहुत अच्छी हैं और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और मैंने यहाँ से मैं पहले भी सीखी हूँ, लेकिन यहाँ पर आके मुझे और अच्छा सीखने को मिला है। और यहाँ का जो आप इस पार्लर का सजेस्ट आपको किसने किया था? मुझे एक लड़की थी मेरी गाड़ी में थी, उसने किया था, लेकिन कॉल मुझे मैम की तरफ से आई थी। अब ये नहीं पता मैम को किसने कहा था। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, आप जो गर्ल्स घर बैठी हैं जो अप्रोच करना चाहते तो उनको आप ये रेफ़र करेंगे कि यहाँ पे आएँ वो अपनी जॉब के लिए? क्यों नहीं, मैंने 2-3 लड़कियों को कहा भी है, और दूसरी बात मैम को भी चाहिए थी लड़कियाँ, पहले भी स्टाफ था, मैंने कहा है मैम उन लड़कियों को कि आएँ यहाँ पे, यहाँ की ओनर, और हमें यही चाहिए होता है कि स्टाफ अच्छा हो, मैम अच्छी हो, और अगर हम ऑनेस्ट होंगे तो मैम भी ऑनेस्ट होंगी, तो इसलिए मैम ऑनेस्ट है तो हम भी ऑनेस्ट हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।